एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 meter and 10 meter and the non parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of a field. कह रहा है कि आपके पास कोई फील्ड है ट्रेपेजियम टाइप का, उसका एरिया निकालना है। अब ट्रेपेजियम क्या होता है कि कोई क्वाड्रिलेटरल, मतलब उसमें साइडें कितनी होंगी, 4 होंगी, जिनमें से 2 साइडें कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल, और जो बाकी 2 बचती हैं वो नॉन पैरेलल। एक पेयर तो पैरेलल और दूसरा जो पेयर है वो नॉन पैरेलल। तो जो हमारा ए बी सी डी है वो क्या है, ट्रेपेजियम है, जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए डी और जो आपका बी सी है ये नॉन पैरेलल है। अब ए बी और सी डी की लेंथ दे रखे 10 मीटर और 25 मीटर, डी सी को मान लिया 10 मीटर और ए बी को मान लिया 25 मीटर। ये पूरा कितना है, 25 मीटर। जो नॉन पैरेलल वो एक है 14 मीटर और दूसरी है 13 मीटर। अब इस फील्ड का एरिया निकालना है। जब भी आपसे पूछे कि ट्रेपेजियम का एरिया, तो आपको क्या करना है, उस ट्रेपेजियम को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में कैसे कि एक तो पैरेललोग्राम बना देंगे और एक ट्राइंगल। और जब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ जो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ई सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई। ए बी सी डी आपके पास क्या था, ट्रेपेजियम था। अब हमने क्या करना है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में कैसे करेंगे कि ए डी के पैरेलल क्या ले लिया हमने, सी ई ले लिया। तो ये वाला जो हिस्सा ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और जो इधर बचा ये पूरा क्या बचा है, बी ई सी, ये आपकी ट्राइंगल बची है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन से निकालेंगे। अब हीरोन से निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्राइंगल की तीनों साइडें। अब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में कैसे होती है, इक्वल होती है। तो ये 14 है तो ये भी कितनी आएगी, 14। ये 10 था तो यहाँ तक जो इसके अपोजिट है ए ई, ये भी कितनी आएगी, 10 आएगी। और टोटल ए बी दे रखा आपको 25। जब 25 में से 10 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो बचेगा कितना, 15। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो बी ई की लेंथ वो कितनी है, 15। ये 14, ये 15 और ये 13, इस ट्रायंगल की तीनों साइडें आ गई। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, किससे, हीरोन से। तो S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2, यह आएगा 42/2 इज इक्वल टू 21 मीटर। जो S आया है वो सेमी पेरीमीटर कितना आया, 21 मीटर। अब निकालना है हमें एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सोल्व किया इसको तो कितना आएगा, 84 मीटर स्क्वायर। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया कितना आया है, 84 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इनटू हाइट। इस पैरेललोग्राम का बेस तो हमें पता है 10, लेकिन हाइट नहीं पता। हाइट मतलब कौन सी, परपेंडिकुलर हाइट। तो हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है। और हाइट कैसे निकालेंगे, देखो जो पैरेललोग्राम के लिए हाइट है वही इस ट्रायंगल के लिए हाइट है। तो हम इस ट्रायंगल की हाइट निकालें तो क्या कह देंगे कि पैरेललोग्राम की भी हाइट है। तो ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालेंगे, इसका एरिया पता है हमें, 84 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, और वो किसके इक्वल रख देंगे, 84 के इक्वल रख देंगे। तो 84 इज इक्वल टू 1/2। उस ट्रायंगल का बेस कितना है, 15, और हाइट हमें निकालनी है। तो ये आएगा 168/15। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 168 और डिवाइडेड बाय 15, ये आ गई हाइट, और यही पैरेललोग्राम की हाइट है। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, उसका बेस कितना है, 10 है और हाइट है ये। तो ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के एरिया को, तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। नंबर 5 में भी सेम इसी तरीके से, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेल ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 15 सेंटीमीटर ईच। फोर्थ क्वेश्चन में हमने ट्रेपेजियम के डेफिनेशन को देखा कि एक पेयर तो कैसा हो, साइड्स का पैरेलल, और दूसरा नॉन पैरेलल। अब आइसोसेल ट्रेपेजियम क्या होता है कि जो नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड्स, उनकी लेंथ भी कैसे आ जाती है, इक्वल। कोई भी ट्रेपेजियम उसको आइसोसेल कब बोलेंगे, जब उसकी नॉन पैरेलल साइड की लेंथ कैसी हो जाए, इक्वल। ये आपके पास 10 और ये आपका 25, सॉरी 10 ही, 13 सेंटीमीटर और ये 25।
ये दोनों जो साइडें हैं नॉन पैरेलल, ये कैसे हैं, इक्वल 15 और 15। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो इसी के पैरेलल लेंगे तो एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल, दोनों के एरिया का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। पहले क्या निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर उसको किसके इक्वल रखेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, वहाँ से आपकी हाइट आएगी, फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, इस ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपके पास कोई ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी का मिड पॉइंट है डी, ए सी का मिड पॉइंट है ई, और ए बी की लेंथ है 18 सेंटीमीटर, बी सी है 24, और जो ए सी है वो है 30 सेंटीमीटर। डी ई मिड पॉइंट है इन दोनों साइडों के, ए बी की लेंथ पता है, बी सी की लेंथ और ए सी की। हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, जिसमें ना तो ए डी पता है, ना डी ई और ना ए ई। और हमें क्या करना है कि एरिया निकालने के लिए तीनों साइड की लेंथ पता होनी चाहिए, तो वो हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। अब देखो कह क्या रहा है कि ए बी का जो मिड पॉइंट है वो है डी, ए सी का मिड पॉइंट है ई। अब आपके पास एक मिड पॉइंट थ्योरम होती है, क्या उसका स्टेटमेंट क्या होगा, द लाइन सेगमेंट इन ए ट्राइंगल ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड। किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन सेगमेंट क्या ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, किन्हीं दो साइड का मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल इज सेड टू बी पैरेलल टू इट्स थर्ड साइड। ट्राइंगल की दो साइडों को जो दो साइडें हैं जिनका हम मिड पॉइंट लेते हैं, उन दोनों मिड पॉइंट को मैच करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनता है वो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल। ट्रायंगल की दो साइड का जो मिड पॉइंट है उसको जोड़ने के बाद, दोनों मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनता है वो थर्ड साइड की क्या होगा, पैरेलल, एंड इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। और वो किसके इक्वल होगा कि थर्ड साइड की लेंथ के हाफ के इक्वल। ये है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। क्या है कि अब ए बी दे रखा है आपका, बी सी दे रखा है, ए सी दे रखा है। अब डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का। अब मिड पॉइंट मतलब क्या, एग्जैक्ट बीच में, जितना ए बी है उसका बीच में क्या है, डी है। तो जब का ए डी है वो क्या है, हाफ ऑफ ए बी है, क्योंकि डी है मिड पॉइंट किसका है, ए बी का। तो जो ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ए बी 18 है, डिवाइड किया 2 से कितना है 9। ऐसे ए ई है वो हाफ ऑफ ए सी, ये आ गया 15। 30 था तो कितना आएगा 15। अब जो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का मिड पॉइंट, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट डी और ई जब इस लाइन सेगमेंट को जोड़ते हैं तो इस थर्ड साइड बी सी के पैरेलल और इसके हाफ के इक्वल, मतलब जो डी ई है इस बी सी के हाफ के इक्वल। तो डी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी। बी सी है 24, जब इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। ए डी आ गया, डी ई आ गया, ए ई आ गया, तीनों की लेंथ पता लगी। अब हम हीरोन से इसका एरिया निकालेंगे, जैसे पीछे फॉर्मूला लगा है सेम वैसे ही करना है। सिर्फ आपको इस थ्योरम का ध्यान रखना है, ये लिखेंगे आप, उसके बाद करेंगे कि जो आपका ए डी है वो 1/2 ए बी है, ए ई है 1/2 ए सी है। अब लिखोगे डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसका स्टेटमेंट आप लिखना चाहो लिख लेना, वरना आपका ट्रायंगल वाले चैप्टर में दे रखा होगा। ऐसे आपको करना, तीनों की लेंथ पता लगी, अब इसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी डी इज स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर की जो आपका ए बी सी डी बाहर वाला है स्क्वायर है, उसकी साइडें कितनी है 10 सेंटीमीटर। पी क्यू आर एस इज अनोदर स्क्वायर, जो अंदर है पी क्यू आर एस ये भी कोई स्क्वायर है, हुज पेरीमीटर इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इफ ऑल फोर साइडेड रीजन्स आर कॉन्ग्रेंट आइसोसेल ट्राइंगल विद वन ऑफ द इक्वल साइड 6 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी स्क्वायर है, उसके अंदर पी क्यू आर एस कोई स्क्वायर है, ए बी सी डी की साइडें दे के 10 सेंटीमीटर है, और जो पी क्यू आर एस है ये भी क्या है स्क्वायर, और उसका पेरीमीटर क्या है 8 सेंटीमीटर। साइड कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर अपॉन 4, तो 8/4 कितना आ जाएगा 2, तो इसकी हर एक साइड पी क्यू आर एस की कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कैसी हैं, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब बिल्कुल एक जैसी, जो दिखने में भी एक जैसी हो और जो उनका लेंथ है या एंगल है, जो भी मेजरमेंट हो वो बिल्कुल कैसा हो, दोनों का इक्वल हो। अब हमारे पास क्या है, ट्राइंगल कौन कौन सी बन रही है, एक तो बन रही है डी पी एस, और दूसरी है ए एस आर, फिर है बी क्यू आर, फिर है सी क्यू पी। ये 4 ट्राइंगल बन रही हैं। और देखना इसमें जो साइडेड रीजन का मतलब है, एक तो ये आपका डार्क पिंक से दिखा रखा है, और जो ट्राइंगल है ये कैसी है लाइट पिंक से, तो हमें इनका एरिया निकालना है। ये है आपका साइडेड रीजन। कॉन्ग्रेंट का मतलब कोई भी फिगर है तो उसको कॉन्ग्रेंट कब कहेंगे, जो बिल्कुल एक जैसा हो दिखने में, जिनका जो
मेजरमेंट है वो भी इक्वल और शेप है वो भी इक्वल। अब कॉन्ग्रेंट है और साथ में कैसी हैं, आइसोसेल, मतलब जो जितनी भी ट्रायंगल उनकी दो साइडें कैसी हैं, इक्वल हैं। मान लो कि जो DPS है ये ट्रायंगल कैसी है, कॉन्ग्रेंट है, चारों एक दूसरे की ओर कैसी है, आइसोसेल, तो मतलब जो DP किसके इक्वल है, DS के इक्वल है। और इनकी लेंथ कितनी दे रखी है, DP और DS की 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है साइडेड रीजन। साइडेड रीजन मतलब एरिया ऑफ DPS प्लस एरिया ऑफ ARS प्लस एरिया ऑफ BQR प्लस एरिया ऑफ CQP। इन चारों ट्रायंगल का एरिया का सम निकालना, वो हमारा क्या है, साइडेड रीजन का एरिया है। अब क्या करें कि हमारे पास DP और DS कितने हैं, 6 6 सेंटीमीटर। जो SP है वो कितना है, 2। 2 कैसे आया, क्योंकि जो PQRS क्या है, आपका स्क्वायर है और जिसका पेरीमीटर है 8 सेंटीमीटर। जब पेरीमीटर दे रखा हो तो साइड कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर क्या होगा, चारों साइडों की लेंथ का सम। जब इस पेरीमीटर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2, और वो हमारा हो जाएगा इसकी साइड्स, PQRQ, ये सारी क्या है, साइडें हैं इसकी। तो SP जो हमारा है वो कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। जो ट्राइंगल DPS है उसकी तीनों साइडें पता लगे और उसका हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। जो DPS का एरिया होगा वही एरिया किसका होगा, ASR का, BQR और CQP। चारों साइडों का जो एरिया है वो इक्वल इक्वल होगा। क्यों, कैसी बोल रहा है कि कैसी है ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट है तो मतलब बिल्कुल एक जैसे, तो उनका एरिया भी कैसा होगा, सेम होगा। फिर उसके बाद कह रहा है आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन। पहले पार्ट में पूछ लिया साइडेड रीजन, फिर कह रहा है अनसाइडेड रीजन। अनसाइडेड रीजन कैसे निकालेंगे, जब इस स्क्वायर ABCD के एरिया में से जो साइडेड रीजन को माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास बचेगा क्या बचेगा, अनसाइडेड रीजन। साइडेड रीजन निकाले, इन ट्राइंगल का एरिया का सम। फिर क्या करना है कि अनसाइडेड के लिए क्या करेंगे, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से साइडेड माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो कैसा आएगा, अनसाइडेड रीजन। तो हम पहले कैसा निकालेंगे, साइडेड रीजन निकालेंगे। ABCD स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर साइड है। फिर क्या करना है, एरिया ऑफ ABCD स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, तो 10 इंटू 10 कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। PQRS भी क्या है, स्क्वायर है, जो अंदर वाला छोटा पोर्शन था। पेरीमीटर था 8, तो साइड कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया क्या आएगा, साइड इंटू साइड, तो 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है हमें एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 कॉन्ग्रेंट आइसोसेल ट्राइंगल, क्योंकि चारों जो ट्राइंगल कैसी हैं, कॉन्ग्रेंट हैं और आइसोसेल हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ASR प्लस BQR प्लस CPQ प्लस DPS, हम एक का निकाले और चारों का कैसा होगा, बराबर, क्योंकि ट्राइंगल कैसी है, कॉन्ग्रेंट है। तो जो पहली ट्राइंगल है हमारी DPS है, तो DPS में DP और DS कैसी, दोनों साइड इक्वल 6 सेंटीमीटर दे रखी हैं, और जो PS है वो हमने निकाली 2 सेंटीमीटर। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हेरोन से, तो S निकाला 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 14/2 कितना आएगा, 7। जब एरिया कैलकुलेट किया तो ये आएगा √35 सेंटीमीटर के। एक ट्राइंगल का एरिया आया √35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो चार ट्राइंगल हैं तो चारों का एरिया क्या आएगा, 4 इंटू √35। एक का एरिया इतना है, हमें निकालना है 4 का, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, इसको 4 बार ऐड कर दें, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या आ जाएगा, 4 इंटू √35। जब √35 की वैल्यू पुट करोगे तो आएगा 23.6 समथिंग कुछ, तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ साइडेड रीजन। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन। एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ साइडेड रीजन, कि भाई जब हम पूरे स्क्वायर के एरिया में से साइडेड रीजन को माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या आएगा, अनसाइडेड रीजन। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना था, 100, और जो साइडेड रीजन का हमने निकाला ये दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 76.3 समथिंग, या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आपका साइडेड रीजन और ये अनसाइडेड रीजन। स्क्वायर दे रखा था, उसके अंदर कोई छोटा स्क्वायर था और 4 कॉन्ग्रेंट आइसोसेल ट्राइंगल थी, तो जो साइडेड रीजन था वो इन ट्राइंगल से मिलके बना था। तो इन चारों का एरिया का क्या कर देंगे, सम। एरिया कैसे निकालेंगे, दो साइड, दो कैसी दे रखी, हर एक ट्राइंगल की इक्वल, क्योंकि ट्राइंगल कैसी है, आइसोसेल है, और एक जो है वो इस छोटे स्क्वायर से मिलके बनी थी। ऐसे आपको इसका एरिया निकालना, और स्क्वायर में से जब इस एरिया को साइडेड को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा अनसाइडेड रीजन।